बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साआ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौला। सलवात सारे साहिबा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशा रसूल सकलैन फ़ख्र मरियम व आसिया व हव्वा व हाजरा बतूल अज़रा तैयबा ताहिरा मासूमा रज़िया राज़िया मर्ज़िया क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। उनका ये एहसान कि ये रूहानी नूरानी अज़ीमुशान सालाना मजलिस अज़ा जिससे इस साल मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है, इन दुआओं के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, इन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये सिलसिला अज़ा सुबह क़यामत तक जारी व सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं इससे क़ब्ल कि इस मजलिस का इख्तिताम हो, परवरदिगार की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि यक जुम्बिश कलम अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फ़रमाए, एहसान फ़रमाए परवरदिगार आलम। और दुआए ख़ास के हमारे आका व मौला का ज़हूर हो जाए। अल्लाह हम सबको उनके नालैन चूमने का शर्फ़ अता फ़रमाए। इतनी बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हों। हुज़ूर आली मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने सुन्नी शिया दोस्तों के सामने आज एक राज पेश करूं, परवरदिगार आलम का राज पेश करूं, लेकिन जहन में रहे कि हम पढ़ने वालों के लिए ये तरबियत है, ये हुक्म है कि ख़बरदार मेरे वो राज जो विलायत से वाबस्ता हैं उन राज़ों को ऐसे जगह न पढ़ देना जहाँ कोई कम ज़र्फ़ बैठा हुआ हो। सुन रहे हैं हुज़ूर आलिम? यानी इतनी अहम चीज़ें हैं और इतनी वज़नी चीज़ें हैं कि जिसके लिए पढ़ने से पहले देखा जाता है कि क्या ये दिल बर्दाश्त कर पाएगा या बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत अहम बात है। जैसे आप दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने से पहले ये देखिए कि हम किस से दुआ मांग रहे हैं।
यानी हमें पता ही नहीं है कि हम किससे दुआ मांग रहे हैं। दुआ तो मांग रहे हैं सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, और हमें ये पता ही नहीं है कि वो है कौन, वो कैसा है, वो कहाँ है, वो कितना करीम है, वो कितना मेहरबान है। देखिए कितनी करीब होकर मैंने आपसे बात की है। चूँकि बिरादरान अहले सुन्नत बैठे हैं, शिया बैठे हैं, हमें पता ही नहीं, बस हम ये मांग रहे हैं। जिस दिन ये पता लग जाए कि किससे मांग रहे हैं, फिर मांगेंगे बाद में, अता पहले कर देगा। पता ही नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ये पता ही नहीं है कि हम किससे मांग रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं। मसला हम कहते हैं अल्लाह अकबर, हमने अल्लाह अकबर कहा है, हम इसका मतलब ही नहीं जानते कि अल्लाह अकबर क्या है। देखिए जब कहा ना अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तस्बीह पढ़ रहे हैं आप, अल्लाह अकबर तस्बीह पढ़ रहे हैं आप, हमें ये पता ही नहीं है कि क्या क्या रहे हैं। जब कहे ना अल्लाह अकबर, तो फिर हो कि वो सबसे बुलंद है, उससे बुलंद कुछ भी नहीं है। मेरी जान, मेरी सांस, मेरी जिंदगी, मेरी हयात, ये सब कुछ उसका है। वो सबसे बरतर है, सबसे बेहतर है, सबसे बरतर है, सबसे बेहतर है। जब हमें पता चल जाएगा वो कौन है, किसकी हम्द कर रहे हैं, किसकी पाकी बयान कर रहे हैं, नहीं पता। माजरत के साथ शिया बैठे हैं तो नहीं पता, सुन्नी बैठे हैं तो नहीं पता, दुआ ना होना दलील है कि नहीं पता। कैसे पता चले कि वो कौन है? उसने एक ही दरवाज़ा रखा है जहां से जाना जाएगा कि उसकी इज्जत क्या है। उस दरवाजे का नाम है हुसैन। जब तक आप इस घराने के दरवाजे पर नहीं आएंगे, आपको तो पता ही नहीं है कि वो कौन है और किस इज्जत का हामिल है, मालूम ही नहीं है। वस्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून, सूरह जुमा की आयत है। वस्करू अल्लाह, मेरा जिक्र करो कसरत के साथ, कसरत से मेरा जिक्र करो। अगर तुमने मेरा जिक्र कसरत के साथ किया, लअल्लकुम तुफलिहून, तो मैं तुम्हें फलाह अता करूंगा। बे औलाद हो, औलाद अता कर दूंगा। बेरोजगार हो, रोजगार दे दूंगा। बेइज्जत हो, इज्जतें अता कर दूंगा। परेशान हो, परेशानियां दूर कर दूँ। जाहिल हो, आलिम बना दूंगा, आलिम बना दूंगा। घर नहीं है, घर अता, जो मांगोगे वो दूंगा, जो नहीं मांगोगे वो भी अता करूंगा। बस काम इतना है कि मेरा जिक्र कसरत के साथ करो। देखिएगा कैसा उन्वान है हुजूर आली, उन्वान को दे मेरा जिक्र। ये आयत है, रिवायत नहीं है, ये सूरह जुमा की आयत है। क्या करो? मेरा जिक्र कसरत के साथ। अब मुझे ये बताइए, कौन है यहां पर जो ये कहे कि मैं वो हूं जो उसका जिक्र कसरत से करता हूं? जरा कोई मेरा शिया भाई खड़ा हो जाए कि मैं हूं जो उसका जिक्र कसरत से करता हूं। कोई मेरा सुन्नी भाई खड़ा हो जाए कि मैं उसका जिक्र कसरत से करता हूं। हुजूर, मैं करूंगा उसका जिक्र। ये जो मेरी ज़बान है ना, उसका जिक्र करते 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 खुश्क होकर सूखी लकड़ी की तरह टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए। जो उसके जिक्र का हक है वो अदा नहीं हो सकता। मौजू तंग तो नहीं करेगा, मौजू तंग तो नहीं करेगा। राज पढ़ना है हुजूर आला, देखिएगा राज क्या। जहाँ जहाँ शिया सुन्नी भाई बहन, ज़रा राज देखिएगा मैं क्या पेश करूँ। चलिए, मेरी औकात क्या और आपकी क्या, हम तो ख़ताकार बंदे हैं। आइए ज़रा सफ़े अंबिया की तरफ चलते हैं। किसी नबी को देखा है, कोई स्टेटमेंट है
कि किसी नबी ने कहा हो मैंने तेरा जिक्र कसरत से कर लिया है? जवाब दीजिए, पढ़ा है कहीं? जो नबी दुनिया से गया है यही कहता गया है, माफ़ करना मेरे अल्लाह, जो तेरे जिक्र का हक था वो अदा नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो फरिश्ते हैं ये लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, माफ़ कीजिएगा जो तादाद में बता रहा हूँ ना, ये तो वो तादाद है जो हमें लफ्ज़ आते हैं गिनती के, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, हमें ये लफ्ज़ आते हैं, वही बोल रहा हूँ। इस तरह नहीं है फरिश्ते, वो जो तादाद है वो हमारे इदराक से बालातर है, हमें ये लफ्ज़ आते हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। लाखों हैं, करोड़ों हैं। सलवात पढ़ दें सारे साहिबान, बावाज़े बुलंद सलवात। ऐसा ही है ना, वो कितने हैं, वो कितने हैं हमें पता नहीं है। किसी फरिश्ते की कोई स्टेटमेंट आपके सामने कहीं से आई है? जो फरिश्ता रुकू में है क़यामत तक रुकू में, जो सजदे में है क़यामत तक सजदे में, जो क़याम में है क़यामत तक क़याम में, यही है ना वो, यही लिखा हुआ है हदीसों में। जो फरिश्ते क़याम में हैं क़याम में, जो रुकू में हैं वो रुकू में। एक जगह है जहाँ वो छोड़ देते हैं क़याम भी, रुकू भी, सजदा, कि जब ज़मीन पर बैठकर कोई अहले बैत की फ़जीलत का कसीदा, हदीस किस्सा पढ़ता है तो फिर वो छोड़कर वहाँ आकर सुनने वालों के लिए दुआ मांगते हैं। ये पैगंबर सुनिए राज हुजूर आले, ऐसा ही है ना, वरना सब अपने क़याम में है, रुकू में है। वहाँ बताया है पैगंबर में कि जब कोई हदीस किस्सा पढ़ता है, आयत अथीर का शान नुज़ूल पढ़ता है, तो उस वक्त ए अली मलाइका आकर पढ़ने वाले और सुनने वालों को घेर लेते हैं और उनके लिए माग़फ़रत की दुआ मांगते हैं। यानी ज़िक्र अहले बैत ऐसा है कि पढ़ रहे हैं यहाँ और सुनने आ रहे हैं आसमान से फरिश्ते, इतनी अहम चीज़ है। तो वो अपनी जगह पर, किसी फरिश्ते का स्टेटमेंट है कि मेरे अल्लाह अब मैंने तेरा ज़िक्र कसरत से कर लिया है। तो हुजूर अली ना तो मलाइका उसका ज़िक्र कर सकते हैं कसरत से, ना अंबिया कसरत से ज़िक्र कर सकते हैं, ना मैं और आप ज़िक्र कर सकते। अगर कोई उसका ज़िक्र कसरत से कर ही नहीं सकता तो परवरदिगार कुरान में हुक्म क्यों दे रहा है? जब कोई कसरत से जिक्र कर ही नहीं सकता, उसका कितनी बार पढ़ लेंगे आप? करोड़ बार। अल्लाह अकबर, आप कितनी बार उसका जिक्र कर लेंगे? 50 करोड़ बार। ज़बान थक जाती है। मगर क्या इसको कह देंगे कि कसरत से उसका जिक्र हो रहा है? नहीं कहेंगे ना, नहीं कह सकते हैं। तो जब कोई उसका जिक्र कसरत से कर ही नहीं सकता, फिर सूरह जुमा में अल्लाह हुक्म क्यों दे रहा है कि मेरा जिक्र कसरत से करो? यही सवाल किया। याद रखिए, कोई बता दे मुझे, मैं रुक जाता हूँ। कोई बता दे कि मैं बताता हूँ या मेरे बुजुर्ग ने मुझे बताया है मैं बताता हूँ। ज़रा मेरे साथ रहिए। कोई ये कहे कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ने ये क्यों कहा है, मुझे पता नहीं है, तो मेरे फलां बुजुर्ग लिख के गए हैं वो बता देता हूँ। लीजिए बताइए। कोई नहीं बताएगा। याद रखें, जब कुरान समझ में ना आए ना, तो या अली याद आता है या अली के बेटे याद आते हैं। कुरान नहीं समझा सकता। सुन रहे हैं मेरे मोहतरम सामने, मुतवज्जे हैं? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ये कौन है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम? ये हमारे 11वें इमाम हैं। ज़िंदगी दराज, छोटा सा बच्चा कह रहा है ये हमारे 11वें इमाम हैं। वाह वाह, ये है विलायत का नूर जो कलेजे में होता है, वो इस तरह ज़ाहिर हो जाता है। ये इनायात सिर्फ उसे मिलती हैं जिसके दिल में विलायत का नूर होता है। समझ में आ रही हो हुजूर?
जब विलायत का नूर ही नहीं होता है फिर इंसान कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, कभी इधर भटकता है। ठीक है, इसलिए बताया कि विलायत जो है वो बहुत ताकतवर नूर है। इतनी ताकतवर नूर है, हुजूर आली किताब का नाम है मदीनतुल मुआजिज़। मदीनतुल मुआजिज़, मदीनतुल मुआजिज़ में हाशिम बहरानी की किताब है। वो लिखते हैं कि रसूल अल्लाह ने अपनी अंगूठी हज़रत अली को दी, या अली इस पे लिखवा लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नक्काश के पास जाकर अली ने लिखवा दिया ला इलाहा इल्ला। अरबी से उर्दू में तर्जुमा भी हो गया है, किताब मार्केट में मौजूद है और 2 कैमरे भी मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाशिम बहरानी, अल्लामा हाशिम बहरानी क्या कहा, अली लिखवा लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, लिखवा ला रसूल ने कहा हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। अली माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा है, रख लिया। रात को जब आराम के लिए लेटे तो तकिए के नीचे रसूल ने अपनी अंगूठी रख ली, अपनी अंगूठी तकिए के नीचे रख ली। सुबह जब नमाज शब के लिए उठे, जीते रहो, नमाज शब के लिए उठे तो हाथ से अंगूठी निकाले, तकिए है ये क्या लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। हवाला मैंने रिकॉर्ड करवा दिया। अली अलीयुन वलीउल्लाह मैंने लिखवाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अलीयुन वलीउल्लाह। सोच रहे थे कि यकायक पैगंबर अकरम ने अपने बदन अतहर पर जिब्रील के परों की ठंडी हवा को महसूस किया। कैसे आए अमीने भाई, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बात तोहफ़ा दुरूद व सलाम के पैगाम भेजा है, हैरान ना हो मेरे हबीब, हैरान ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तूने लिखवाया था, अलीयुन वलीउल्लाह मैंने सुन रहे हो दो अलीउन वलीउल्लाह मैंने लिखवाया, मैंने लिखा है अलीउन वलीउल्लाह। तो जहाँ भी अलीउन वलीउल्लाह नजर आए समझ लेना ये इधर उधर का लिखा हुआ नहीं है, ना इधर उधर की बहस है, ये उसने लिखा है, उसी ने वाजिब किया है। अब बात कीजिए तो जनाबे आली परेशानियां हो जाएंगी, जनाबे आली लड़ाइयां हो जाएंगी। हुजूर आली एक बात भी मैं दलील के बगैर कह जाऊं तो आपको हक है, खड़े हो जाइए। ये मोमिन है, विलायत अली के मानने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कुछ बातें हो रही हैं, जनाजे कोई मोमिन मर जाए खुदा न खास्ता, जनाजा होता है। आज मुझसे जरा इस जनाजे के बारे में बात सुनिए। कितनी तकबीरें पढ़ते हैं आप? 5? सही कह रहे हैं? ये बताइए, ये जो 5वीं तकबीर है, चौथी तकबीर की जो दुआ है वो ज़हरा ज़हन में है किसी के? ये दुआ क्या मांगते हैं? चौथी तकबीर की दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगार आलम मैं सिर्फ इस मरने वाले के लिए इतना जानता हूं कि खैर पर था। सोच लीजिए, गलत तो नहीं कह रहा हूं, सोच लीजिए, को पूछना है तो पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं जनाजे में? ये जो मोमिन मर गया है इसके लिए ये तकबीर, चौथी तकबीर की दुआ है, मैं इतना जानता हूं, मैं गवाही देता हूं। आप उसे जानते हैं या नहीं जानते? पता है मोमिन है आप, हम गवाही देते हैं, मैं गवाही दे रहा हूं कि खैर पर था। खैर पर था? आपको कैसे पता चला कि खैर पर था? ये कौन सी गवाही दे रहे हैं अल्लाह के बारगाह में? इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला ये क्या कह रहे हैं हम मरने वाले के जनाजे पर कि खैर पर था? मासूम ने फरमाया, यहां खैर से मुराद है मेरे जद अली की विलायत। यानी आप ये गवाही दे रहे हैं, मेरे अल्लाह ये मरने वाला मर गया, मैं गवाही देता हूं विलायत अली दिल में लेकर गया है। अब आप समझे? और आप जनाजों को ही विलायत अली से महरूम किए हुए हैं। 2 शहादतें पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, पहली तकबीर,
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, खत्म। बैन यदै साहब। भाई अभी तो आपने खैर में चौथी तकबीर में कहा कि विलायत अली लेकर, या क्यों कहा है? वरना शहादत ऐन जो है वो अधूरी क्यों दी है? पूरी शहादत दो, क्यों मरने वाले पर अजाब डाल रहे हो? आप कहेंगे आप ये कहां से कह रहे हैं? बताता हूं मैं कहां से कह रहा हूं, सुन लीजिए। ये हम शियों का मैटर है, किसी दूसरे को नाराज होने की जरूरत नहीं, ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ये सिर्फ हम शियों का मामला है। ये बताइए इस सदी में जो सबसे बड़ा नमाज जनाजा हुआ है वो किसका हुआ है? इस सदी में नमाज जनाजा। अल्लाह आपको जिंदगी दे फखर शाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयद फखर शाह अफकंग, उन्होंने बताया किसका? खुमैनी साहब का। बिल्कुल सही। इससे बड़ा जनाजा किसी का नहीं हुआ। शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी उनका एहतराम करते हैं, रहबरे इनकलाब भी थे, बहुत बड़े मुज्तहिद भी थे। उनका इंतकाल हो गया। उनके जनाजे में 5000 कम से कम 5000 आलिम दीन मुज्तहिद शरीक हुए। काले या सफ़ेद अमामे बांधे हुए वो शरीक हुए, और मजमा अल्लामान और मीडिया पूरी दुनिया का, अमेरिका क्या, बरतानिया क्या, यूरोप क्या, इधर का उधर, सारा मीडिया जमा था या नहीं? सारा मीडिया दिखा रहा है। और इत्तफाक से खुमैनी साहब का जब इंतकाल हुआ तो उनके उस्ताद जिंदा थे। तवज्जो है या नहीं? यानी आप ये देखिएगा कि कहां मुझे आप रद्द करते हैं, कहां मेरा आप गिरबान पकड़ते हैं। खुमैनी साहब के उस्ताद जिंदा थे। आगा सैयद मोहम्मद तबाता, वो जिंदा थे, और उन्होंने अपने शागिर्द आगा खुमैनी का नमाज जनाजा पढ़ाया। उस्ताद ने, उस्तादुल मुज्तहिदीन थे भाई। खुमैनी साहब के उस्ताद जो उस्तादुल मुज्तहिदीन थे, उस्ताद थे उलमाए किराम के। उन्होंने नमाज, पहले उनका इंतकाल हो गया था, उन्होंने नमाज, अब ये इतना बड़ा नमाज जनाजा था, पूरी दुनिया में लाइव देखा जा रहा। अब इस जनाजे के नमाज में खुमैनी साहब के उस्ताद ने, खुमैनी साहब के नमाज जनाजा में सिर्फ अली की विलायत नहीं, अली के 11 बेटों की विलायत का भी करार। अब जब आप किसी, अल्लाह सब मोमिनीन को जिंदगी सेहत दे, नमाज जनाजा में सिर्फ इतना सुने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और बात अली वलीउल्लाह की ना हो, तो फिर एक सवाल कायम कर लेना कि अगर ये अली वलीउल्लाह पढ़ना यहाँ गलत था तो क्या खुमैनी साहब का नमाज जनाजा गलत हुआ है? नहीं, अभी आपने तवज्जो नहीं की है, मैं अजीब मोड़ पर लेकर आ गया। क्या नमाज जनाजा गलत है? तो फिर गलत है तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। इज्जत माब जनाबे ज़ाकिर अहले बैत, बहुत खूबसूरत क़ारिउल क़साइद जनाबे मुदस्सिर इकबाल साहब जी तशरीफ़ ले आए हैं। मुतवज्जे हैं हुज़ूर आली? तवज्जुहात हैं? सोचिए मैं गलत कह रहा हूं। अब दो फैसले आपको, फैसला आपके हाथ में है कि या तो खुमैनी साहब के नमाज जनाजा में जो अली वलीउल्लाह पढ़ा, विलायत अली की गवाही दी गई, ये गलत है। तो जो 5000 उलमाए किराम खड़े थे उनको चाहिए था पकड़ लेते गए, हाजी आपने हराम कर दिया, गलत कर दिया, दोबारा नमाज पढ़ा देते, पढ़ाई दोबारा नमाज, बताइए ना। तो फिर वो नमाज सही थी, तो यहां जो नमाज में छोड़ा जा रहा है, पहुंचे नहीं आप हजरात, पहुंचे नहीं। खेल नहीं है, तमाशा नहीं है विलायत अली। किस वजह से छोड़ रहे हैं? दलील दें, दलील दें। या तो दलील दे के नहीं साहब वो जायज ही नहीं है, तो फिर खुमैनी साहब के जनाजे के बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आगे मोहम्मद रजा गुल पैगानी ने जो पढ़ाया उनके बारे में क्या कहते हैं?
तो उन्होंने पढ़ा है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? या वो गलत हैं या आप गलत हैं? बताइए। वो तो 11-12 इमामों की विलायत का इकरार करके यकीनन जन्नतों के राही हो गए। आप मरने वाले अपने बाप की रूह को क्यों बर्बाद कर रहे हैं विलायत अली से छोड़कर? हैं? या तो खड़े होकर मुझे इमाम की मासूम की एक हदीस दिखा दो यहाँ पर कि अगर पढ़ लिया तो बातिल है, खड़े हो जाओ। एक हदीस दिखाओ, मैं दोनों हाथ जोड़ूंगा, आपके पैरों को पकड़ के अपना सर आपके पैर पे रख के माफ़ी मांग के कभी आइंदा बात नहीं करूंगा। हदीस दिखा दो 14 मासूमीन में से किसी के, कहा हो खबरदार ना पढ़ना, गलत है। मुझे किसी ने कल बताया कि फलां जगह पर एक साहब कह रहे थे कि मौला अब्बास ने मना किया है ना पढ़ना, इमाम हुसैन ने मना किया है ना पढ़ना। नाउज़ुबिल्लाह, क्यों इमाम पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मुझे दिखाएं कहाँ मना किया। करबला तो सजी ही विलायत को बचाने के लिए है। जरा तहकीक तो करें कि करबला क्या है। तवज्जो है हुजूर आली? गौर पर क्या वजह क्या है कि क्यों यहाँ दर्द होने लग जाता है, क्यों तकलीफ होने लग जाती है, क्यों परेशानी होने लग जाती है? हुजूर आली बिहारुल अनवार है, हयातुल कुलूब है, अल्लामा मजलिसी हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, उसूल काफ़ी है। जब मेराज पर पैगंबर पहुँचे हैं, सारे नबी जमा हो गए, मेरे हबीब तू आगे बढ़, तू सरदार है, इनको नमाज पढ़ा। पैगंबर ने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा के कहा, मेरे हबीब अब आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों से पूछ तो सही, मैंने इन्हें नबूवत किस वजह से दी है? मैंने इन्हें नबूवत किस वजह से दी है? बैक ज़बान सारे नबी आदम से ईसा तक बोले हमें नबूवत इस वजह से मिली है। तो आपकी खत्म नबूवत का इकरार और आपके भाई अली की विलायत का इकरार किए बगैर अल्लाह ने ताजे नबूवत अता नहीं किया। दोनों हाथ से बुलंद गाना लगा दे, तवज्जो है, और ये ना घबराना। और जो बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात बैठे हैं, शाह जी ये रुख देखिएगा, भाई मेरे अहले सुन्नत वल जमात, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पलकों पर, आप मेरी पलकों पर, मेरी आंखों पर। आप ये ना कह देना तो शियों की किताबें, नहीं नहीं, दाता दरबार लाहौर चले जाइए। दाता दरबार के अतराफ में जो मैंने गिनी है वो 37 दुकानें हैं हदीस की किताबों की। या दाता दरबार के अतराफ में सुबह से लेकर रात तक रहिए, जैसे हम जाकर रहते हैं, 37 दुकानें हैं। एक एक दुकान पर जाकर बताओ ये बड़े बड़े वली किस वजह से बने हैं, वो वजीफा दे दो, तो वो एक ही वजीफा देंगे, ना दे गलियान। समझ रहे हैं? 37 किताबें, 37 कुतुब खानों पर हर किताब आपको बताएगी। ये नहीं कि शियों ने लिखा। सबसे बड़ी किताब है कोकब दुर्री, वो उठाकर आप देख लीजिए, अहले सुन्नत वल जमात की लिखी हुई। मजीद इतना टाइम नहीं है, जान आ गए हैं, जिगर आ गए हैं, बिस्मिल्लाह इज़्ज़त मुआब आ गए हैं, इनको मैं वक्त दे दूं ताकि वो भी पढ़ सकें और बात को क्लोज कर सकूं मैं अपनी बात को। वस्करू अल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफलिहून, मेरा जिक्र करो। शाह जी ये अकीक की अंगूठी है, ज़रा शियों से बात कर रहा हूँ, ये अकीक की अंगूठी है, इसका पहनना सवाब भी है। मासूम ने शियों की निशानी भी बताई कि शियों की निशानी है कि उसके दाएं हाथ में अकीक की अंगूठी। तमाम रिवायतें देखें आप, पहले इमाम से आखिरी इमाम तक, कि जिसने अकीक की अंगूठी पहनी नमाज में 1 रकत पढ़ेगा 100 रकत का सवाब। पूछ लीजिए किसी से, 1 रकत पढ़ेगा कितना सवाब? 100। 70 की भी रिवायत है, 500 की भी रिवायत है। ये पहन के पढ़ेगा। मैंने भी नमाज पढ़ी है, फ़कर शाह जी आपने भी नमाज पढ़ी है। कौन सा कैमरे तो वहाँ लगे हैं, बानी है। इटली वाले देखना क्या कहने, इटली वाले विलायत अली का इकरार करते रहना। इटली वाले वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैसेज जा रहा है, समझे? इटली में जाके विटली ना हो जाना, इटली में जाके विलायत अली से और जुड़ते चले जाना।
तभी वहां के पाउंड, क्या कहते हैं उस करेंसी को, यूरो, तभी यूरो में बरकत आ जाएगी। अली के बगैर यूरो कमाए तो बेकार है, ना कमाते तो अच्छा है। विलायत अली दिल में रखकर अल्लाह इटली में आपको शादो आबाद रखे, जितना कमा रहे हो उसमें बरकतें अता हों, और अल्लाह इससे करोड़ों गुना ज़्यादा, मेरी दुआएं भी पहुंचाना उसको, करोड़ों गुना ज़्यादा अल्लाह उनको अता कर दे। ठीक है, किसी मुकस्सिर को ना दे देना, अपने पास ही रखना। मैंने कहा किसी मुकस्सिर को ना, अगर शाह जी आपने बानियान में सलामत रहे, कागजात की दुआ सबसे बड़ी दुआ यही है, अल्लाह उनके कागजात मुकम्मिल करवा दे, आसानियों से उनको कागजात अता फरमा दे। उससे कहो रोज़ाना 110 मरतबा पढ़े नाद अलियन मज़हर अल अजाइब तजिदहु औन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायत का या अलियो या अलियो या अली। 110 मरतबा पढ़े, 35 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 110 मरतबा नाद अली पढ़ करके ले मेरे अल्लाह मैंने पुकार लिया है अली को। सुन रहे हैं मेरी जान, सुन रहे हैं? ये तो शहजादा है, प्यार करता है अल्लाह के इश्क में, रिश्क में इजाफा फरमाए। तो मुझे पता है कि घबरा नहीं है, पता है कि इनको जाने अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगियाँ दे, वरना टाइम तो उसका हो गया। दादी आपने नमाज पढ़ी है अकीक की अंगूठी पहन के, मैंने भी पढ़ी है, इन्होंने पढ़ी है, तो एक रकत के लेकर आ गए मस्जिद से 100 का सवाब। मैंने नहीं पढ़ी अकीक, मैंने जो 2 पढ़ी हैं फजर की वो 2 ही रकत का सवाब, इन्होंने 2 पढ़ी हो तो 200 रकत का सवाब। क्यों भाई? मैंने क्या किया? वुजू नहीं किया, क़िरात नहीं किया, क़याम नहीं किया, रुकू नहीं किया, सजदे नहीं किया, तो इन्होंने जो भी किया इनकी हो गई 2 रकत की 200 सवाब, निकले बाहर तो 200 सवाब का लेकर आए, पढ़ी वही 2 रकत, मैं निकला तो वो 2 पढ़ी 2। क्यों? फरमाया हाथ में अकीक की अंगूठी नहीं थी। अल्लाह करे मेरा पैगाम पहुंचे। हैं ये पत्थर पहन के 200 के रकत, 2 पढ़ के 200 रकत का सवाब। मासूम कह रहे हैं, मासूम है, तहजीबुल इस्लाम है, अल्लामा मजलिसी लिख रहे हैं, जुर्रत है किसी के इनकार कर सकता है, मासूम का कौल है। कहा इसलिए अकीक की अंगूठी पहनी थी, पढ़ेंगे 2 सवाब मिलेगा 200 का। क्यों? इसमें क्या है? पत्थर ही तो है, इसमें क्या है? कहा पत्थर है, मगर जिस वक्त अल्लाह ने पत्थरों पर विलायत अली को पेश किया, जिसने सबसे पहले विलायत अली को कबूल किया वो अकीक का पत्थर था। जिसने सबसे पहले विलायत अली का इकरार किया वो, इटली वाले को इतना काफी है सर, इटली वाले के पास इतना टाइम नहीं होता, उनके पास बेचारे बता टाइम है, इतना काफी है। जिसने सबसे पहले, क्यों? इसके पहनने से 2 रकत पढ़ के 200 का सवाब। क्यों? कहा इसलिए तवज्जो कि ये वो पत्थर है जिसने विलायत अली का पत्थरों में सबसे पहले इकरार किया। अल्लाह ने कहा अकीक तूने पहले सबसे विलायत अली का इकरार, मैं अल्लाह हूं तुझे शर्फ बख्शता हूं, कयामत तक जो भी अली वाला तुझे हाथ में पहनकर नमाज पढ़ेगा 1 सवाब दूंगा 100 का। मुझे इजाजत दे दिए इस जुमले के साथ फजाइल की हद तक। अरे जब बेजान पत्थर विलायत अली का इकरार करने वाला उंगली में हो, हाथ में, तो नमाज पढ़ो 1 सवाब मिलेगा 100 का, और अगर उसी अली का नाम नमाज में आ जाए शाह जी अब राज सुनिए। हाँ, किताब का नाम है बहरुल मसाइब। क्या नाम है? उर्दू में तर्जुमा मौजूद है, बहरुल।
उजड़ गया हुसैन का घराना, लुट गया जहरा का गुलशन, आगोश मुस्तफ़ा के परवरदा खाक पे तड़पते रह गए। गुजर गया कल का दिन, जल गए ख़याम अहले बैत। इस तरह बिखर गए हुसैन के बच्चे। नामा निगार है यजीद का, लश्कर यजीद का नामा निगार क्रिश्चन है, हमीद बिन मुस्लिम। अजब रिवायत कर दी है, कमाल। कहता है जब आग लगी खेमों में, चारों तरफ से खेमे जलने लगे और सादात के बच्चे इस तरह मुंतशिर हुए जैसे तस्बीह की डोरी टूटने से तस्बीह के दाने मुंतशिर हो। अजब रिवायत, तस्बीह के दाने मुंतशिर हो। अदादारों फिर चोबे खेमा हाथ में और अली की बेटी के पहरे हैं। बीबी रबाब घबराना नहीं, बीबी उम्मे लैला घबराना नहीं, ए मादर कासिम घबराना नहीं, ए फिजा घबराना नहीं। अब्बास नहीं है, ज़ैनब है पहरा दे रही, ज़ैनब है पहरा दे रही। अदादारों रात गुजर गई, आले मोहम्मद दिन को कैदी हुए, कैदी होकर चले हैं। बस मैं पढ़ चुका, जल्दी करूं, बस ज़्यादा ना पढ़ूं। कैदी होकर चले, करबला से कूफा की तरफ रास्ता है। लश्कर यजीद का एक सिपाही उमर बिन साद के ऑर्डर पर पीछे रहा। उस वक्त के सफ़रों के काफ़िलों के कायदे होते थे, एक बंदा पीछे छोड़ते थे, जो बाद में आता था कि कोई सामान ना रह गए। वो कहता है मैं रात को वहीं था। कहता है 11 मुहर्रम का दिन गुजरा। किताब का नाम है बहरुल मसाइब, बहरुल मसाइब। कहता है इधर दिन गुजरा, उधर शाम हुई। रात का अंधेरा हुआ कि मुझे लाशों में से अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। कहता है 4 मरतबा आवाज़ आई, अल्लाह। मैं हैरान हो गया कि अंधेरा है, लाशें बिखरी हुई हैं, लाशें बिखरी, दश्त में कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। अल्लाह, काफिले चले गए। फिर 2 दफ़ा आवाज़ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहता है मैं लाशों की तरफ बढ़ने लगा, बस ये कहाँ से आवाज़। फिर 2 दफ़ा आवाज़ आई, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहता है फिर आवाज़ आई, मैं पहुँच गया करीब, मैंने देखा, फिर आवाज़ आई, 2 दफ़ा आवाज़ आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बहरुल मसाइब, अशहदु अन्ना मुहम्मद। फिर कटी हुई गर्दन से आवाज़ आई, अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह। कह रहा मैंने तड़प के देखा, हुसैन का लाशा था, सर नेज़े पे जा चुका था। हुसैन कटी गर्दन से अपने बाबा की विलायत की गवाही दे रहा। अला लानत।